क्या हुआ? नाराज है अपनी बहन से? क्यों मारता है उसे? क्यों हाथ उठाता है अपनी पत्नी पे? दीदी, तुझे पता है एक औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए कभी भी। आप भी यकीन करने लगी कि मैं उसे बेवजह मारूंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा तुझे आज हाथ उठाते हुए, और अच्छा नहीं लगता औरत पे हाथ उठाना। आपको पता है वो कितना अनाप शनाप आपके बारे में बोल रही थी, और मैं आपके बारे में कुछ नहीं सुन सकता दीदी। देखा था मैंने देखा था कि कितना अनाप शनाप बोल रही थी और कौन क्या कह रहा था। अरे तो वो इस तरीके से बोलेगी आपके बारे में कुछ भी अनाप शनाप? उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है? मैं उस पे इल्जाम लगाना बंद कर दो, और अगर वो बोल रही है तो बोलने दे। अरे उसका क्या, वो कुछ भी बोल सकती है, और इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तू उसे हाथ उठाएगा, मारेगा उसे। तो उसका भी मतलब? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कलेश हो, हैं? अरे कल को ये क्या कहेंगे, पूरा समाज क्या कहेगा? अरे एक बहन ने आके घर में अशांति फैला दी। क्या तू चाहता है कि तेरी बहन पे उंगली उठाए यहाँ पे भी? नहीं दीदी, लेकिन आप मेरी बात को नहीं समझ रही हैं। असल में अगर इस लड़ाई की जड़ है कोई तो ये है पूजा। सबसे पहले तो तू अपनी पत्नी को लड़ाई की जड़ कहना बंद कर। वो तेरी पत्नी है। अरे मैं मानता हूँ पत्नी है, पर पत्नी का इतना भी वो नहीं है कि मतलब वो किसी को भी अनाप शनाप बोलेगी दीदी। अच्छा, तो तेरा अधिकार बनता है उसे मारना, पीटना, उसके शरीर पे निशान बनाना। दीदी आप यकीन करो, मैं कसम खाता हूँ आपकी, आज जिंदगी में पहली बार हाथ उठाया है, और वो भी हाथ इसलिए उठाया है कि वो सिर्फ आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रही थी। आपका एक बात ध्यान रखना, एक बार हाथ उठाया तो बार बार हाथ उठाया। और हाँ, एक बात और, अगर तू अपनी दीदी से प्यार करता है तो जा वो अपने कमरे में माफी मांग उससे मेरे लिए। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। देख श्याम, पति पत्नी का रिश्ता एक नाजुक डोर की तरह होता है। अगर जरा सी भी ढील छोड़ दो ना तो कट जाता है, और उसमें फिर गांठ लगानी पड़ती है। और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के रिश्ते में कोई भी दरार पैदा हो। अच्छा, वो तेरी पत्नी है, तूने 7 फेरे लिए हैं उसके साथ, और इतना रिश्ता तुम लोगों का कमजोर नहीं है जो एक छोटी सी लड़ाई के कारण तुम लोगों के बीच में दूरियां पैदा हो जाएंगी। दीदी चाहे पूरी दुनिया मुझे चाहे कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं लोग, मुझे फ़र्क नहीं है दीदी। लेकिन कोई आपके ऊपर अगर कोई बात आई या आपके ऊपर कोई बात आती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा दीदी। और आप चाहती है कि मैं उससे जाके माफ़ी मांगूँ तो सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ दीदी। शाम, मेरी ज़िंदगी एक उजड़े हुए चमन की तरह है। मुझसे तो कभी भी कुछ भी कोई भी बोल सकता है, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान मत दे मेरे भाई। तू अपने घर की तरफ देख, अपनी पत्नी की तरफ देख। अगर उसने 2 बात मेरे लिए बोल भी दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जब मुझे बुरा नहीं लग रहा है तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? ठीक है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देगा तो घर नहीं खंडर हो जाएगा। जा माफ़ी मांग उससे। चलता हूँ दीदी। सॉरी। हाँ बोल दो सॉरी, क्योंकि बहन ने सिखा दिया होगा इसलिए, है ना? ठीक है ना? सही कह रही हूँ मैं। भाई मार देता है, बहन समझा देती है, भाई आके भी सॉरी मांग लेता है ना? अरे इससे अच्छा तो मुझे मार दो ना, जला दो, खत्म कर दो, गर्दन काट दो मेरी, झड़ दे दो मुझे। तुम्हारे दिमाग में समझ में नहीं आता ये समाज क्या बोलेगा? तुम्हारी बहन को तुम्हारे जीजा ने छोड़ दिया है। एक छूटी हुई बहन मायके में जब रहती है तो किस तरीके से लोग देखते हैं। कल की एक बात बताऊं, वो आरती आंटी क्या कह रही थी, तुम्हारी ननंद 8 दिन हो चुके हैं, क्यों आई है? अरे इतने दिन कौन रहता है, 1-2 दिन के लिए तो मानते हैं, चलो घूमने के लिए आ गई। चल रही थी, कोई बात है क्या? तो तुमने क्या बोला? मैंने क्या बोला? बोल दिया कोई बात नहीं है, बस थोड़ा रहने के लिए आ गई हैं, चली जाएंगी कुछ दिन रहने के लिए। ये थोड़ी ना बोलती कि उनके पति ने उनको छोड़ दिया है।
देखो पूजा, दूसरी शादी कर ली है। पूजा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बहन एक ऐसी मजबूरी से गुजर रही है कि अगर इस वक्त अगर उसका साथ देने वाला अगर कोई ना हो ना, तो शायद वो अपने खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगी। मैं पूजा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे कि अगर वो यहाँ रह रही है, अगर वो हमारे साथ खुश है तो उसे खुश रहने दो। और मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जिस तरीके के दुख हैं, अगर शायद अगर किसी नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में अगर इस तरीके के दुख आएंगे ना, तो पूजा वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। श्याम, मुझे पता है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? वो से कब तक छुपाओगे? बोलो, कब तक रखोगे अपने पास? और ज़्यादा लोग बातें बनाने लग जाएंगे, पूछने लग जाएंगे हम लोगों से। बोलो, एक काम करो ना, अपनी दीदी को आश्रम में छोड़ाओ ना, खर्चा पानी हम दे दिया करेंगे। एक बात बताओ कि इतना बड़ा घर होते हुए, इतनी बड़ी मुझ पे इतना सब कुछ संपत्ति होते हुए, मैं अपनी बहन को एक आश्रम में छोड़ के आऊंगा? अरे लानत है ऐसे भाई पे, जो कि एक भाई अपनी बहन को नहीं रख सकता। तो मत छोड़ो, बारात ले आओ, शादी रचा दो दूसरी। पूछा ऐसा कर लो ना। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? पूजा, अगर इसी जगह अगर तुम्हारी बहन होती, इमेजिन करो कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होता उसके साथ। मेरे बहन के साथ ऐसा क्यों होगा? मेरे बहन के पति तो बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह रखते हैं उनके, क्योंकि मेरी बहन में कोई कमी नहीं है। इसलिए तुम्हारी बहन में कमी है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। पूछा, तभी तो दूसरी शादी कर ली। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे। अब क्यों कलेश कर रही हो घर में? क्यों बाहर वालों को सुना रही हो? क्यों दीदी आई हुई है? मैंने तो अब तक सुनाया नहीं, कुछ भी नहीं सुनाया। सुनाने पे आऊंगी ना तो पूरे गांव को सुना दूंगी। इसका मतलब कि अगर तुम सुनाने पे आओगी तो जितनी भी इस घर की इज्जत बची है उसको भी तुम मिट्टी में मिला दोगी ना? ये तुमने कहा, उस बात का जवाब दिया है मैंने। जा नहीं रही हूँ सुनाने के लिए मैं। खैर पूजा, तुम्हारे इस तरीके के बर्ताव से एक बात तो साबित हो गई कि तुम सिर्फ अपनों की ही इज्जत कर सकती हो जो तुम्हारे अपने घर के हैं, और जो मेरे घर के हैं उनको सिर्फ तुम गैर की नज़रों से देखती हो। ठीक है पूजा, तो इस बात के चलते एक बात मैं बोल रहा हूँ कि अब क्यों ना देखो, हमारी बहन भी हैं। अब इसमें से, इस घर में से अब आधा हिस्सा मैं अपनी बहन को दूंगा और आधा हिस्सा हम दोनों रहेंगे उसमें। ठीक है? क्यों? हिस्सा क्यों कर रहे हो? पूरी प्रॉपर्टी नाम कर दो ना। क्योंकि तुम नहीं सब कुछ नाम कर दो। तुम नहीं चाहती ना कि वो हमारे साथ रहे, तो इसलिए मैं आधा हिस्सा अपनी बहन को दे दूंगा। कम से कम वो आधे हिस्से में उसका अगर घर बनवा दूंगा तो वहाँ रहेगी तो सही, तुम्हारी नज़रों में तो नहीं पड़ेगी। बेटियों का हिस्सा होता है, इसका मतलब मैं तो अपने मायके जाके मैं भी हिस्सा लूँ। हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं? और फिर कानूनी दस्तावेज है ये तो कि अगर बाप की संपत्ति है तो बाप की संपत्ति में आधा हक बेटी का भी होता है। अच्छा, लेकिन मेरे पिताजी तो मुझे नहीं देंगे। बोलो। तुम्हारे पिताजी जाने, लेकिन हाँ पूजा, मैं अपनी बहन का हिस्सा नहीं मरने दूंगा किसी भी कीमत पे। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा वो ले जाएगी? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दीदी। अरे श्याम, आ गए तुम? हाँ दीदी। अरे लेकिन ये किस चीज़ के कागजात है? मैं बताती हूँ। प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी के? हाँ, जितनी भी ये प्रॉपर्टी है ना, इसमें से आधा हिस्सा आपके नाम कर रहे हैं। और आधा ही क्यों, पूरा नाम कर दो ना। हम दोनों आश्रम चलते हैं, दीदी यहाँ इस महल में रहेंगी। क्यों ना? ये सब क्या है? हाँ दीदी, जो भी है सब ठीक है। आप अपने ये कागजात पकड़िए, इस पर अपने साइन करिए और अपनी प्रॉपर्टी लेकर के अलग हो जाइए। जैसे कि आप अलग हो जाएंगी तो अपना आप कैसे भी रहिए, बाकी आप। अरे ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सही तो कर रहे हैं आपके भैया। ले लीजिए, आपको इतनी प्रॉपर्टी मिल रही है, वो भी मुफ्त में। पूजा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं यहाँ प्रॉपर्टी लेने नहीं आई थी।
अरे मैं तो यहाँ रहने भी नहीं आई थी, वो तो तुम लोगों का प्यार देख के मैं यहाँ रुक गई। मुझे नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी। तो क्या करूं इस प्रॉपर्टी का, क्या करूं? अरे पिताजी ने हम दोनों के लिए रखी थी, और अब पिताजी नहीं रहे तो अब एक हिस्सा मेरे पास है तो एक हिस्सा आप लीजिए, अपना हिस्सा संभालिए। कल को ये तो नहीं रहेगा कि आप मेरे ऊपर आक्षेप लगा रही हैं, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि मेरे भी हिस्से में तू रह रहा है। तो इसलिए अपना हिस्सा पकड़िए और अपना जो भी दिखे सही आप वो करिए, पकड़िए। श्याम, ये क्या बदतमीजी है? ये तू जानता है कैसी बातें कर रहा है तू? ये बदतमीजी नहीं है दीदी, ये सच है। क्योंकि कल को ये दुनिया वाले कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि अपनी बहन का हिस्सा खा करके बैठा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इन दुनिया वालों के एहसान तले में दबूं। दुनिया वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुझसे कभी हिस्सा मांगा? मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा? पूजा, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, आप अपना हिस्सा पकड़िए। ये रोज रोज की लड़ाई मुझे अच्छी नहीं लगती। लड़ाई? किस बात की लड़ाई? इसी बात की लड़ाई कि आपकी वजह से मैं अपनी पत्नी से झगड़ता हूँ, लड़ता हूँ और इसको मारता हूँ। और हाँ, आपको इस हिस्से को देने के बाद में जब आप अलग हो जाएंगी तो ना ही मैं अपनी पत्नी पे हाथ उठाऊंगा और ना ही मैं इस पर चिल्लाऊंगा, चीखूंगा। समझिए? आप अपना हिस्सा पकड़िए, मुझे कुछ नहीं सुनना, और अपना आप देख लीजिए जो भी आपको करना है। वाह वाह मेरे भैया वाह। अरे मैं तो इस घर में थोड़ी सी खुशियां लेने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि खुशियों की बजाय इतनी बड़ी दौलत मिल जाएगी मुझे, हैं? वाह भैया वाह। मैं तो छोटी सी खुशियां मांगने आई थी यहाँ पे, और मुझे इतनी बड़ी दौलत मिल गई। अरे मुझे नहीं पता थी कि मुझे यहाँ ये सब कुछ मिल जाएगा, पूरी दौलत मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। पूरी गलतफहमी हो गई आधी। मुझे तो आधी दौलत मिल गई और मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास दौलत है, दौलत, और दौलत से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन हाँ, एक चीज की कमी है मेरे पास अभी भी। एक चीज की कमी हमेशा रहेगी, एक भाई की और एक भाभी की। मेरे पास रिश्ते नहीं होंगे लेकिन दौलत होगी मेरे पास। दौलत से बढ़ के इस दुनिया में है ही क्या? अरे कोई रिश्ते मायने नहीं रखते, दौलत है तो सब कुछ है। लेकिन मुझे एक ये कागज का टुकड़े पे साइन करके मुझे ये दौलत मिल जाएगी? अरे नहीं चाहिए ऐसी दौलत मुझे। अरे मैं तुम लोगों से सिर्फ प्यार मांगने आई थी। अरे मैं हालातों की सताई हुई हूँ, वक्त की मारी हुई। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुझे दौलत देगा तू। वाह, मैं तो यहाँ थोड़ी सी खुशियाँ मांगने आई थी। हर एक बेसहारा को एक सहारा मांगने आई थी। मुझे क्या पता थी कि मुझे इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी, मुझे दौलत मिल जाएगी। और बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। पूजा, आखिरी एहसान और कर दो मेरे ऊपर। मेरे अंदर से बैग ला दो प्लीज। मैं तो तुझे कुछ देखना चाहती थी, तेरी आंखों में कभी आंसू ना आए, तेरे घर में कभी लड़ाई ना हो। मेरा क्या है, मैं तो शायद मैं भूल गई थी कि ये घर मेरा तब तक का घर था जब मेरी शादी नहीं हुई थी। जिस दिन मेरी इस घर से डोली उठी थी, ये घर और इस घर के लोग मेरे लिए पराये हो गए थे। सही कहते हैं सब कि लड़की का असली ससुराल
उसका घर होता है। मैं भूल ही गई थी थोड़ी देर के लिए कि इस घर में रहने वाले लोग मेरे खुद के अपने नहीं है। मैं दुनिया की सबसे अभागन लड़की हूँ, जिसका ना मायका रहा ना जिसका ससुराल रहा। हाँ भैया, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? एक भाई को बहन से जुदा कर दिया। इतनी स्वार्थी बन गई मैं। ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। दीदी, दीदी रुक जाइए, माफ कर दीजिए हमें। अरे आज एहसास हो गया कि जब भाई से बहन जुदा होती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। आज आपकी जगह अगर मैं होती तो मेरे साथ क्या होता। आज मुझे एहसास हुआ कि जिसका भाई नहीं होता उसे कैसा लगता है, क्योंकि मेरा भाई नहीं है ना। इस चीज़ का मुझे एहसास ही नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को समझ नहीं पाई कि एक बहन और भाई का क्या प्यार होता है। दीदी, ये सारी गलती मेरी है। आप लोगों के बीच में जो भी किया मैंने किया, मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैं एक स्वार्थी बन गई थी, एक प्रॉपर्टी के चक्कर में स्वार्थी बन गई थी दीदी। मैं नहीं पूजा, माफ़ कर दो मुझे। घर वापस चलो दीदी। तुम गलत नहीं हो। मैं गलत हूँ दीदी? नहीं, तुम गलत नहीं हो। तुमने अपने घर के बारे में, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, और हर औरत सोचती है। जब मेरा पति मेरे साथ रहता था मैं भी सोचती थी, लेकिन अब मुझे जाने दो। नहीं दीदी, इतनी बड़ी सजा मत दो दीदी। अपनी जिंदगी में अंधेरा कर रही हो मुझे ले जाकर। नहीं दीदी, मैं तो वो शराब हूँ जो किसी की जिंदगी में मैं नहीं जा सकती। दीदी ऐसा मत बोलिए। अगर आप घर नहीं गई तो आपका भाई भी अकेला रह जाएगा। नहीं, उसके साथ तो तुम हो ना। नहीं दीदी, उसकी जीवन साथी हो तुम। मुझे यकीन है तुम पर कि तुम हर तरीके से संभाल लोगे उसे। मेरा क्या है? नहीं दीदी, बहुत देर हो चुकी है। अब श्याम को मैं नहीं संभाल सकती। दीदी, एक आप ही हो जो हमारे घर को और श्याम को तुम ही संभाल सकती हो। नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा दीदी, उजड़ जाएगा। नहीं, श्याम मुझे कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि मैं उसकी दोषी हूँ। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है। ऐसी दीदी, बातें मत करो। मेरा घर उजाड़ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा घर उजाड़ दूंगी। अपने भाई का घर नहीं कभी उजाड़ने तो दूंगी। दीदी घर चलो ना, चलो घर चलो। फिर से उस घर में खुशियाँ कर दो दीदी, कर दो दीदी, चलो। अरे दीदी, क्या हुआ? परेशान है? तुझे छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगी। और तुझे क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से चली जाऊंगी यहाँ से? हैं? सच दीदी, दीदी ऐसा करते हैं, हम दोनों इस घर से चलते हैं। क्यों? कोई कहीं नहीं जाएगा।
और हाँ, ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं? आधा हिस्सा है इसमें मेरा। तुम होते कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाले? पूजा, ऐसे क्या देख रहा है? क्या कुत्ते की दुम को सीधा कर दिया आपने? देखो दीदी क्या बोल रहे हैं।